दारी दुमदुमला चौघडा सलईचा सूर नवा उत्तरेकडूनी आली मग अलगद थंड हवा हळदीने रंगवूया तिजला सोनेरी क्षणी घेऊन जाई सासरला मेरे संग भी बीतेंगे पल तेरे सुनहरे वादा ये रहा मेरा सब घर वालों से तेरे बाबुल का घर में छोड़ के चली ओ ना ढूंढबे काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस। अम्मा, अम्मा। अरे मुन्ना, हम तुम्हें बुलाने ही वाले थे। देखो राधिका के घर वालों के लिए 2 सूखी सब्जियां, छोले, पूरी, दाल चावल। अम्मा, आपने गौरी जी का शुद्धिकरण क्यों करवाया? साबुन से भी तो हाथ धुलवाए जा सकते हैं, साफ भी होते हैं। फिर होते होंगे मुन्ना, लेकिन रीति रिवाज भी होते हैं ना। हाँ, और फिर खाना अपने घर में बन रहा है तो अपने घर के रीति रिवाज पालने पड़ेंगे कि नहीं। और फिर तुम्हारी दादी जी भी रसोई में जाने से पहले हमारी शुद्धि करवाती हैं। और फिर बाहर से घर में आने के बाद तो शुद्धि होनी बहुत ही जरूरी है। पर अम्मा, गौरी जी कहाँ बाहर से आई हैं? पड़ोस से ही तो आई हैं। पड़ोस अभी घर का नहीं हुआ है मुन्ना, बाहर का ही है। और हमने तो सिर्फ शुद्धि करवाई है। दादी जी होती तो स्नान करवाती, गौमूत्र से आचमन करवाती, फिर रसोई में कदम रखने देती। यहाँ हम अकेले परीक्षा ले रहे हैं तो तुम इतना तेवर दिखा रहे हो। क्यों, बनारस में परीक्षा नहीं होगी? शिव, मी शिकेन तुमच्या पद्धती, मला काहीच प्रॉब्लेम नाहीये। ए लड़की, हमारे घर में जब माँ बेटे आपस में बात करते हैं तो बहुएं बीच में नहीं बोलती, समझी? अब देखो, घर में मेहमान आ रहे हैं ना तो पकवान बनाने होंगे। तो 2 सूखी सब्जियां, 1 मसाले वाली सब्जी, छोले, पूरी, मिष्टान, बहुत कुछ बनता है। आज भी वो सब कुछ बनेगा। तुम्हें हमारी तरफ का खाना बनाना आता है ना? मतलब तुम्हारी नानी जी मुन्ना के लिए डब्बा में वही भिजवाती थी, तो तुमने सीखा कि नहीं सीखा? हो, ये तो थोड़ा फार, मतलब थोड़ा बहुत आता है। अकेली कर लोगी ना? नहीं, हमारे यहाँ की बहुएं तो 50-50 लोगों की रसोई अकेली कर लेती है। फिर आज तो 8-10 लोग ही आने वाले हैं। अच्छा ठीक है, तो सब्जी तरकारी कहाँ रखी तुम्हें पता है ना? सब्जियां अच्छे से धोकर फिर काटना, और दाल को देसी घी में तड़का लगाना, और सब्जियों को राई के तेल में छौंकना, समझे? और हम क्या कह रहे थे? मीठे में गुलाब जामुन, रबड़ी। हे भोलेनाथ, हो गया अपशगुन। अरे काम शुरू करने से पहले ही छींक दिया। रसोई में जाने से पहले ये लक्षण। पता नहीं आज मेहमानों को खाना मिलेगा या नहीं। गौरी, थांबव ग, हे सगळं नाही सहन होत आता। आई, आई ग, काय करताय? सोडा सोडा, तुम्ही वरणातला चमचा भाजीत। हो ना, नाही नाही ठीक आहे, चालतं, काही फरक पडत नाही, घरचीच माणसं आहेत आपली। काही फरक कसा नाही पडत? आजीला हे अजिबात आवडत नाही एकच चमचा सगळीकडे। द्या तुम्ही माझ्याकडे। तू कशी काय आलीस इकडे? काही हवंय का तुला? नाही, काही नकोय। आई, मला राहवत नाहीये, सारखा गौरीचाच विचार येतोय। काय चाललंय गौरीचं? अरे तुम्ही सुद्धा तिला काहीच बोलत नाही आहात। काही त्या शिवच्या घरचे काय समजतायत गौरीला?
गौरी काय मोलकरीण आहे का त्यांची? निशा, काही बोलू नकोस हा. आई तुम्ही माझ्यावर का चिडताय? खरं तेच सांगतेय मी तुम्हाला. अहो आता मी गौरीला मोबाईल द्यायला गेले होते ना, मी शिवला सांगितलं गौरी बरोबर हे जे काय चाललंय ना ते योग्य नाहीये. तुम्ही सारखा आमच्या गौरीचा अपमान नाही करू शकत. बस निशा बस. का सांगतेस तू मला हे सगळं? काय मिळणार आहे तुला? निशा, प्रत्येक गोष्ट सांगण्याची एक पद्धत असते ग. हे सगळं का चाललंय, कशासाठी चाललंय हे तुला माहिती आहे ना नीट? हे बघ बेटा, इतके दिवस या घरामध्ये फक्त मी तुझी बाजू घेत आलेली आहे. तुझ्या सगळ्या चुका पोटात घातल्या ना मी. आता गौरीच्या बाबतीमध्ये काळजीपोटी तू ह्या काही गोष्टी मला सांगितल्या नाहीस कधी. असं का वाटतंय मला की या सगळ्या गोष्टीतनं तुला काहीतरी मिळणार आहे? आनंद होतोय तुला या गोष्टींचा? सहज साधं सांगितलं असतंस गौरी आणि शिवचं काहीतरी चाललंय तर मी शहानिशा केली असती, पण नाही. मला हे सगळं कळावं, थोडक्यात थोडासा धक्काच बसावा म्हणून मुद्दाम वर घेऊन गेलीस ना मला तू? हो, कारण गौरीबद्दल मी जर तुम्हाला सांगितलं असतं ना तर तुम्ही मला वेड्यात काढलं असतं, माझ्यावर विश्वास नसता ठेवला. तुम्ही मलाच बडबडलं असतात नेहमीप्रमाणे आणि गौरीचे हे डोळे मिटून दूध पिणं चालूच राहिलं असतं. हे प्रकरण थांबलंच नसतं. निशा, गौरीबद्दल नीट बोलायचं हा. अहो आई, तो शिव फूस लावतोय तिला आणि तुम्हाला माहित असून तुम्ही काहीच करत नाही आहात. 4 रट्टे देऊन घरात डांबून ठेवायला पाहिजे होतं तिला. डांबून ठेवण्यासारखं काही केलेलं नाहीये. चोरी केली आहे का तिने? एवढं काही झालेलं नाहीये. आणि तू मला सांगायची काही गरज नाहीये मी काय करायचं आणि काय नाही करायचं. ठीक आहे, नाही सांगणार. तुमची मुलगी आहे ना, तुम्हाला जे योग्य वाटतं ते करा. मला तिची काळजी वाटत होती, तिच्या बरोबर जे काही चाललंय त्याचं वाईट वाटत होतं म्हणून बोलले. आई तुम्ही मला गप्प कराल, पण उद्या जेव्हा बाबांना कळेल तेव्हा, आणि तुम्हाला माहित होतं हे कळल्यावर जेव्हा ते तुम्हाला प्रश्न विचारतील तेव्हा काय उत्तर देणार आहात? आई विचार करा. गौरीला वेळीच थांबवा, नाहीतर ती पळून जाईल एक दिवस आणि पश्चाताप करायची वेळ येईल तुमच्यावर. गौरीला वेळीच थांबवा, नाहीतर ती पळून जाईल एक दिवस आणि पश्चाताप करायची वेळ येईल तुमच्यावर. काय करू, कुठून सुरुवात करू? देखिए ये साड़ी कैसी है? आज हम यही साड़ी पहनेंगे. हाँ बहुत सुंदर है. और देखिए तो सही, ये सोने का हार जचेगा ना हम पे? आप देख ही नहीं रहे हैं. और सुनिए, आप भी कोई ढंग का कुर्ता पहनेगा मेहमानों के सामने. हाँ, अरे ये तो देखिए, ये हमने कड़े बनवाए हैं शिव की बीवी के लिए. नर्मदा, ये इतना सामान क्यों निकाल रखा है? क्या जरूरत है ये सब दिखावा करने की? क्यों जरूरत नहीं है? अरे आप देखिएगा, मुन्ना की शादी में हम क्या क्या करते हैं. राधिका के घर वाले अगर बनारस आते तो ये सब दिखावा करने की जरूरत ही ना पड़ती. लेकिन वो लोग तो यहाँ आ रहे हैं ना, इस घर में. जो शुरू होते ही खत्म हो जाता है. चिड़िया का घोंसला भी इस घर से बड़ा होता है. हाँ, इतनी बड़ी कौन सी चिड़िया होती है? जरूर जौनपुर की होगी. देखिए, हमारे मायके वालों को इन सब के बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं. अब इस घर से तो हमारे रहन सहन के बारे में उनको पता चलने से रहा.
अरे ये गहने और कपड़ों से ही तो उन्हें पता चलेगा कि बनारस में हमारी क्या इज्जत है। हाँ, ये कंगन का डब्बा जहाँ चला गया। अम्मा हम अभी आए। हाँ मुन्ना रुको। हाँ अम्मा। तुम रसोई में क्यों जा रहे थे? अम्मा वो गौरी जी की मदद करने जा रहे हैं। मुन्ना तुम भूल रहे हो, हमारे घर के मर्द रसोई घर में कदम नहीं रखते। हाँ, तुमने कभी देखा है अपने बाबूजी को रसोई में हमारी मदद करते हुए? मुन्ना, चूल्हा चौका औरतों का काम होता है, उन्हें ही करने दो। हाँ बाबूजी, बाबूजी आपको याद है उस दिन राधिका आई थी, तब आपने रसोई में जाके उसकी मदद की थी, याद है ना आपको? हाँ, आप राधिका की मदद करने गए थे? हाँ ये गए थे। हाँ वो अकेली थी तो हम गए थे वो छुट्टन के साथ मदद करने, लेकिन उन्होंने मदद लेने से इनकार कर दिया था। देखा, हम जानते थे, बहुत संस्कारी लड़की है, बहुत गुणी लड़की है राधिका। हाँ वो फोन पर देख देख के खाना बना रही थी और खाना जल्दी भी बन गया था। मुन्ना, अगर गौरी को खाना बनाने में तकलीफ हो रही हो तो वो भी राधिका की तरह फोन पर देखकर खाना बना ले। क्यों नर्मदा? अरे कहाँ राधिका, कहाँ गौरी? इन दोनों में कभी कोई मेल संभव है क्या? नर्मदा, दोनों लड़कियां जो हैं वो अपने हिसाब। अरे राधिका हमारे जैसी, हमारी बिरादरी की है। गौरी उसकी बराबरी कभी नहीं कर पाएगी। हाँ, बाहर काम करके पैसा कमाने वाली लड़की और घर चलाने वाली लड़की, दोनों में अंतर तो होगा ही ना। राधिका जैसा खाना ये लड़की कभी नहीं बना पाएगी। हाँ, इस सब के लिए संस्कार की जरूरत होती है। सही कह रहे हैं ना? हम ऐसा नहीं सोचते अम्मा, इसके हिसाब से तो जो लड़की खाना नहीं बना सकती उसकी कोई संस्कार ही नहीं है। और ऐसी बात है ना तो राधिका भी संस्कारी नहीं है, क्योंकि उन्हें खाना बनाना नहीं आता है। जो खाना उस दिन बाबूजी को पसंद आया था ना, वो हमने बाहर से मंगवाया था। हाँ, और हाँ बाबूजी, उस दिन आपने हमें राधिका की मदद करने को कहा था ना रसोई में। हाँ, तो उस हिसाब से हम गौरी जी की भी तो मदद कर सकते हैं। कुछ मदद कर सकते हैं हम आपकी? शिव, मला काहीच सुचत नाही, मला काहीच करता येत नाही। परीक्षेला पेपर हातात आल्यावर कसं ब्लँक होतो ना, पण तसं झालंय मला। सगळं विसरले मी, कसं करतात मला काही आठवत नाहीये। मी काय करू, मला रडायला येतंय खूप। अरे सुनो सुनो सुनो, रोना नहीं। वैसे भी जब आपकी विदाई होगी आप बहुत रोने वाले हो, तो सारा रोना तभी कर लेना, अभी रहने दो, है ना? मी खूप सिरियसली बोलते, तू मस्करी काय करतोयस? मला काही आठवत नाहीये शिव, काय करू मी हे? आजी असती तर तिने सांगितलंच तर हे असं कर म्हणून, पण अज्जी, हाँ अज्जी, आप शांत हो जाओ। आपकी आई क्या कहती है? शांतता शांतता ऐसे कहती है ना, शांतता। शिव तू देखिए, हम अभी आपके घर जाते हैं और अज्जी से बात करा देते। अज्जी से बात हो जाएगी ना, तब याद आ जाएगा आपको। पण माझा फोन बाहेर आहे, तुमच्या किचन मध्ये चालत नाही ना। ऐसा किसने कहा आपसे? रेंज होगी तो फोन भी चलेगा। अभी आते हैं हम। हमें तो ये साड़ी ज्यादा पसंद आई, थोड़ी महंगी है। महंगी है इसलिए पसंद आई? नर्मदा, महंगा होने से कुछ नहीं होता, जचनी भी तो चाहिए ना। आपका कहने का क्या मतलब है? ये महंगी साड़ी हम पे नहीं जचेगी? हर महंगी चीज जचे ये जरूरी तो नहीं है, हैं? हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर महंगी है इसलिए पसंद है तो इसमें कोई तुक नहीं। भाई सस्ती चीज भी अच्छी हो सकती है।
इसमें क्या बुराई? लेकिन हमें तो महंगी साड़ी ही पसंद आती है। हाँ अरे अब बस भी करो, समेटो सारा सामान, वो लोग आते ही होंगे। गौरी जी, ये आपका फोन साइलेंट पे रखना, ठीक है? हम अभी आपके घर जाते हैं और अज्जी से बात कराते हैं, ठीक है? उसके मुकाबले तो अरे मुन्ना, कहाँ जा रहे हो? जरा सर में दर्द हो रहा है तो बाहर चक्कर लगा के आ जाते हैं। अरे तो बाहर क्यों जा रहे हो? अपने कमरे में जाके आराम करो। नहीं नहीं, जाने दो उसे बाहर। बाहर खुली हवा में जाएगा तो अच्छा लगेगा उसे। जाओ बेटा, जाओ जाओ। जी। मुन्ना की ऐसी हालत हो रही है तो अंदर गौरी की क्या हालत हो रही होगी, है? गौरी, आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, गौरी जी ठीक है, हम हैं ना उनके साथ। हे बघ, हे मला काहीच पटलेलं नाहीये, याचा काहीही उपयोग होणार नाहीये। गौरी म्हणजे खेळ वाटला का तुम्हाला? नहीं आंटी जी, हम उन्हें खेल नहीं समझते। हम जानते हैं कि वो अज्जी की आंखों का तारा है, आपकी लाडली है, बाबा का स्वाभिमान है, लेकिन वो हमारी भी सास है आंटी जी। हम खेल नहीं समझ सकते उन्हें। हे बघ, हे जे काय चाललंय फार सहज सोपं वाटतंय तुम्हाला, त्यातलं गांभीर्य कळत नाहीये तुम्हाला, आणि जेव्हा कळेल तेव्हा खूप उशीर झालेला असेल। आंटी जी अभी हमें अज्जी से बात करनी बहुत जरूरी है। गौरी जी को फोन पे बात करनी है अज्जी से, प्लीज। अब आजीला बरं नाहीये, कमर में दर्द है, आत्ता आत्ता डोळा लागलाय तिचा। बहुत जरूरी काम था आंटी जी, प्लीज वहाँ गौरी जी। सॉरी शेख, आपकी अम्मा ने कहा था गौरी की मदद की जरूरत है, मैंने गौरी को भेजा है, अब आजी को नहीं भेज सकते। राधिका और उसके घर वाले आए हैं ना? अच्छा है। राधिका की सगाई की अंगूठी भी बड़ी प्यारी है, महंगी है। गौरीचं काम झालं की तिला पाठव हा बेटा। हम जानते हैं बहुत दुख पहुंचाया हमने आपको आई, पर इन सब की भरपाई जरूर करेंगे, जल्दी करेंगे। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। गौरी जी इंतजार कर रहे होंगे फोन का। मामा 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 मामा, मदद चाहिए आपकी। अम्मा ने ना गौरी जी को हमारी तरफ का खाना बनाने को कहा है, मेहमान भी आए हैं घर पे, प्लीज आप उन्हें खाना बनाना सिखाएंगे, वो बहुत परेशान है। हाँ काहे नहीं, चलो हम आते हैं घर। अरे मामा रुको, क्या? अरे वहीं मिलकर बनाएंगे बढ़िया सा खाना। हम वैसे ही गोते खा रहे हैं, आप पूरा डुबो दीजिए। फोन पे बात कीजिए ना प्लीज। ऐसा नहीं का तो घबरा का रहे हैं, लगाइए फोन। फोन लगाए। हेलो गौरी जी। हेलो। जिससे तो बात नहीं हो सकती, पर चौबे मामा है, चौबे मामा से बात करा दें। बर दीजिए। प्रणाम गौरी बिटिया। नमस्ते चौबे चाचा।
क्या वो कुछ हुआ क्या? सी बाबू, गौरी बिटिया को सरसों के तेल की एलर्जी है का? अरे वो तो वहाँ बहुत ही ठीक रही है। ठीक है मामा, आप जाइए। थैंक यू। हाँ